Hello students, this is your SS teacher from Angel Paradise School. Geography lesson number 8, Natural Resources. प्राकृतिक संसाधन. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. मनुष्य की आवश्यकताओं को कुछ हद तक या पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, उसको संसाधन कहते हैं. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. प्रकृति के अंदर हजारों तत्व रहे हुए, हम सारा तत्व को संसाधन नहीं कह सकते हैं. These elements can be called resources only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. जो संसाधन कहते हैं, तो ये तत्व तभी संसाधन कहे जाएगा जब मनुष्य अपने विशिष्ट ज्ञान कौशल इसके द्वारा उपयोग में ले सकता हो, तो इसको अपना संसाधन कह सकते हैं. In other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources. हम इसको दूसरी तरफ से कहें तो जिन वस्तुओं पर मनुष्य आश्रित या निर्भर हो सकता है, जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकता पूरी हो सकता है, मनुष्य के पास उनका उपभोग करने की शारीरिक या बौद्धिक क्षमता है, उसको हम संसाधन कहते हैं. जो अपना डिपेंड को, अपना जो मांगता को, नीड्स को पूरी कर सकता है, उसको हम रिसोर्सेस कह सकते हैं. In this way, anything which is used to fulfill the human needs become a resource. इस अनुसार कोई भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है, उसको हम संसाधन कह सकते हैं. और जो चीज़ पूर्ण करने के लिए काम में आता है, उसको हम संसाधन, वो खुद ही वो संसाधन बन जाती है. In ancient times, man did not know about the minerals buried within the land, so these were not the resources at that time. But today, these are extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining. प्राचीन काल में भूमि में दबे हुए खनिजों की जानकारी मनुष्य को नहीं मिलती थी, तो तब वे संसाधन नहीं कह सकते. परंतु आज उनकी उपयोगिता और मनुष्य जीवन के लिए वो आवश्यकता बन सकती है. मतलब प्राचीन काल के अंदर, दैट इज़ इन एंशिएंट टाइम्स में भूमि में जितने भी दबे हुए खनिज होता है ना, उसकी जानकारी मनुष्य को नहीं मिलता था. जब वो मिलने लगी, तब उसका आवश्यकता भी ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उसका हम पूरी तरह से यूज़फुल करने के लिए लेने लगे. तो जो खनिजों इसकी जानकारी मनुष्य को नहीं थी, तब वे संसाधन नहीं थे. परंतु आज उनकी उपयोगिता और एक खनन प्रवृत्तियों के विकास में रूप से मनुष्य जीवन के लिए वे अत्यंत आवश्यक बने हैं. The natural resources should have both the virtues of utility and capability to work.
प्रकृति संसाधन में उपयोगिता एवं कार्य करने की योग्यता दोनों गुणधर्म होने आवश्यकता है, इसकी आवश्यक है। तो द रिसोर्सेस और मेड ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थ्री, दैट इज नेचर, मैन एंड द कल्चर। तो संसाधन बनने की प्रकृति, मनुष्य एवं संस्कृति, ये तीनों की परस्पर प्रक्रिया द्वारा ही संसाधन बनते हैं। तो रिसोर्सेस ये तीनों मिलके होती है। नेचर, इट्स डिपेंड फ्रॉम द बेसिक ऑफ नेचर, देन द नेचर इट वाज यूज्ड बाय मैन and it should be covered with the culture. Then we move to uses of natural resources. Resources are useful to us in many ways. तो संसाधन अपने को अनेक तरह से उपयोगी में आता है। तो it useful as in many ways. We learn about its role gradually at every stage of human life. तो इसको मनुष्य जीवन के हर चरण पर उसकी कोई ना कोई भूमिका हमारे ध्यान में आती है। All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources. जो ये पूरी एक्टिविटीज़ तो कहाँ से शुरू होता है? कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि प्रवृत्ति से लेके उद्योग प्रवृत्ति तक सभी प्रवृत्तियों में संसाधन की, प्राकृतिक संसाधन की उपयोग होता है। तो इसमें फर्स्ट वी सी रिसोर्सेस एज फूड। रिसोर्सेस एज फूड, वेरियस फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन और कंप्लाइड बाय वेरियस रिसोर्सेस, फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स obtained through agriculture, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees, etc. are used as food items. संसाधन के उपयोग भोजन के रूप में भी होता है। तो इसमें संसाधन हमें अनेक तरह से उपयोग में होता है, वो अपने को पता है। तो मनुष्य की भोजन की आवश्यकता संसाधन में पूरी तरीक़ा से होता है। तो उसमें अपने किस किस चीज़ों में देख सकते हैं? फ्रूट्स, तो फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, ये कुदरती की है। देन क्रॉप्स थ्रू obtained थ्रू एग्रीकल्चर, तो क्रॉप्स तो अपने को वेजिटेशंस कहाँ से मिलता है? थ्रू द एग्रीकल्चर। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड अदर, जो जलाशयों से मिलती है मछलियाँ और अन्य जानवर, बराबर, अदर aquatic animals also. Honey we get from honeybees. So these are the food items we accept in our daily life. These are also resources as a source of raw materials, various goods obtained from forests, agro products, wool, hides and meat available from animals, mineral ores, etc. form the raw materials for many industries. So various goods, resources as a source of raw materials, इसका मतलब कच्चे माल के स्रोत। तो अपने को फॉरेस्ट से बहुत सारा चीज़ों मिलता है, हर प्राप्त करने वाली विविध चीज़ों अपने को फॉरेस्ट से मिलता है, जंगलों से मिलता है। एग्रो प्रोडक्ट्स, फ्रॉम द एग्रीकल्चर वी गेट different types of products. Then animals, from animals wool, from animals hides and meat, milk, so many things are we get from animals. Mineral ores, खनिज, ये चीज़ों को रख के अनेक उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाते हैं। रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, शक्ति संसाधन के रूप में, इसमें we use coal, petroleum, natural gas etc. as a fuel in industries. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, और अदरवाइज सम ऑफ द थिंग्स एज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, घरों उपयोग के लिए भी अपने यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अपना रेगुलर यूज़ करने वाले एलपीजी, केरोसिन। Besides, energy can be generated through solar insolation, wind, sea waves, tides and ebbs and waterfalls etc. इसके अलावा और कोई कुदरती का चीज़ों में से भी अपने को
शक्ति मिलता है। कौन सी? सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और जल प्राप्त, ये इसके द्वारा अपने को ऊर्जा मिलता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में इंडिविजुअल, one individual person obtained the resource, that is on the basis of ownership, मालिकाना आधार पर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ री-अवेलेबिलिटी, प्राप्यता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण क्षेत्र के आधार पर। So these are on the basis of ownerships. Let us know about some of the tabular columns here. First, ownership. Then from the ownership we collect some details and also examples. First, individual resource, व्यक्तिगत संसाधन। इसमें से अपने को क्या डिटेल्स मिलता है? किसी व्यक्ति, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए फैमिली। ये इंडिविजुअल ओनरशिप कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन और फैमिली का कंट्रोल में है, माने किसी व्यक्ति या कौटुंबिक मालिकाना फैमिली के साथ। और इसमें से अपने को एग्जाम्पल में लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्स राष्ट्रीय संसाधन। ये राष्ट्रीय संसाधन इट वाज ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन, स्टेट और वन नेशन। इट्स एग्जाम्पल आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, ग्लोबल रिसोर्सेस, वैश्विक संसाधन। इसमें ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेस दैट वाज यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। भौतिक एवं अभौतिक संपत्ति जिसका उपयोग मानव कल्याण में होता है। ये मानव कल्याण के लिए कौन सी संसाधन उपयोग में आता है, वो ग्लोबल रिसोर्सेस में होता है। रिसोर्सेस ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों के संयुक्त मालिकाना का संसाधन। नेक्स्ट, some resources on the distribution base. We see according to the distribution area. First, universal resources, सर्व सुलभ संसाधन। तो इसमें अपने को क्या मिलता है? यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। व्हाट आर द गैसेस? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन जनरली अवेलेबल रिसोर्सेस, सामान्य तरीका से मिलने वाले संसाधन, ईजली अवेलेबल। क्या क्या? लैंड, सॉइल, वाटर, पेस्चर लैंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, रेयर रिसोर्सेस, बहुत रेयरली मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलता है वो, तो इसलिए रेयरली रिसोर्सेस में दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, एक अमुक जगह पे वो मिलेगी, उसमें अपने को अमुक जगह पे मिलेगी और लिमिटेड ही मिलेगी। वंस इट वाज यूज्ड देन इट शुड नॉट यूज्ड अगेन। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। देन द फोर्थ वन इज सॉलिटरी रिसोर्सेस, एकल संसाधन। सॉलिटरी रिसोर्सेस मीन्स some minerals available only at one or two places in the world. That means विश्व में कोई भी एक और दो स्थानों पर ही ये मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल में देखेंगे क्रियोलेट विच इज़ अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। ये क्रियोलेट मिनरल है, सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है, इसका प्राप्त उधर ही होती है। नाउ फ्रॉम दिस वी सम डिटेल्स, and these resources are also clarified and classified into two types, that is renewable and non-renewable resources. Renewable and non-renewable, नवीकरणीय संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन, अनवीनीकरणीय संसाधन। तो ऐसा रिसोर्सेज होता है उसमें it produce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are इनएग्जॉस्टिबल। कुछ ऐसा संसाधन ऐसा खुद ही
निश्चित होता है, निश्चित समय पे उपयोग होता है, तो इससे पूर्ति करते हैं अथवा वे ना खत्म हो ऐसे होते। मैंने ये पूरी तरीक़ा से ख़त्म भी नहीं हो सकता है और इसको यूज़ करना एक स्पेसिफिक टाइम में ही होती है। नेक्स्ट, सोलर इंसुलेशन, विंड, बर्ड्स, एनिमल्स, बायो रिसोर्सेज एक्सेट्रा. So these are the examples of solar insulation, wind, birds, animals, bio resources, etc. Next, it fall under this category. Fall under this category. So these resources are called renewable resources. ये सब इसका examples में होता है और इसको नवीनीकरण संसाधन renewable resources कहते हैं. तो what are non-renewable resources? Note this point. Some resources reproduce themselves as per their usage during a specific time. In other words, these are inexhaustible. Solar insulation, wind, birds, animals, bioresources fall under this category. These are called renewable resources. Then non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduces or cannot be reformed in near future. Mineral, coal, natural gas, petroleum, etc. are included in this category. This is very important. Now, non-renewable resource. Non-renewable resource means नवीनीकरण संसाधन. तो इसके अंदर संसाधन एक बार उपयोग के बाद तो उपयोग में नहीं मिलता है, वापस इसको रिपीट नहीं कर सकते और रिपीट अपने आप प्रोड्यूस नहीं करता है कुदरती, और फॉर फ्यूचर के लिए वो नहीं हो पा रहा है, उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. इट यूज्ड वन टाइम, देन इट कैन नॉट fulfill our need in the future. It is known as non-renewable resource. For example, mineral, coal, natural gas, petroleum, etc. Then, some important points in the lesson. Uses of resources. Please students, it's very important. Uses of resources, 3-mark question. Starts from here, end at this place. Important question. Then types of resources. Types of resources based on the 2 columns. Please note this 3-mark question. We will see again in the second part.